We start with the first law called Kirchhoff's current law, also known as junction rule. नोट किया जाए, क्वेश्चन पूछें छोटा सा. दिस पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन, जहां करंट्स ऐड हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो. आसान तरीका, किसी भी पॉइंट पर दो से ज्यादा वायर्स हैं, वी कैन कॉल दैट पॉइंट एज जंक्शन. अगर 5 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर इधर से फ्लो हो रहा हो, तो यहां से कितना होगा? 3 एम्पियर. यही है जंक्शन. किरचॉफ्स करंट लॉ सबको पता है ना. स्टेटमेंट नोट की जाए. इट स्टेट्स दैट टोटल करंट entering a junction is equal to total current leaving the junction. So let's take an example. We have a junction and some currents marked over there, I1, I2, I3, I4, I5. कौन कौन से करंट्स हैं विच आर एंटरिंग द जंक्शन? I1, I3 एंड I4. एंड करंट्स लीविंग द जंक्शन? I2 एंड I5. वेरी सिंपल. तो I1 करंट, टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन. आ गए समझ में? ऐसा भी कह सकते हैं I1 प्लस माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस माइनस I5 एंड दैट्स इक्वल टू 0. सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग द जंक्शन इज ऑलवेज 0. सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग द जंक्शन इज 0. नोट करो, इसकी दूसरी स्टेटमेंट भी लिखवाते हैं आपको. Note down another statement of Kirchhoff's current law. The algebraic sum of all the currents entering and leaving the junction is 0. The algebraic sum of all the currents entering and leaving the junction is 0. किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? Anybody you can answer? Principle on which it is based? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. बिल्कुल ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. नोट करें इस पॉइंट को. इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. दैट टेक्स अस टू द सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, also known as loop rule. It's called loop rule. एक सर्किट चाहिए इसकी स्टेटमेंट को समझने के लिए, तो लेट्स ड्रॉ द सर्किट. सर्किट बनाने की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए. एग्जाम में अगर डायग्राम में आप टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो सर्किट में वी हैव फ्यू रेजिस्टेंसेस, अ बैटरी ऑफ EMF भी कनेक्टेड इन द सर्किट. ड्रॉ करो इसको. इसमें कुछ करंट्स भी मार्क कर रहे हैं, ध्यान दो. सपोज यहाँ से, सपोज कोई भी वैल्यूज एज्यूम करें. करंट I1 दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ये I2, ये I3. सपोज यहाँ से I4, यहाँ से I5, ये इधर से I6, और ये कितना होगा? I1. जितना था उतना ही होना चाहिए. ठीक है, करंट भी मार्क किया जाए. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट होता है. इस लॉ को समझने के लिए हमने इस तरह से मार्क किया है.
तो आगे चलकर आपको लगेगा कि पहले कुछ और तरीका था, अब कुछ चेंज हो गया, तो थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा। स्टेटमेंट नोट करो, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड corresponding resistances in a closed circuit is equal to the total EMF applied in that circuit, is equal to the total EMF applied in that circuit. Right. ये लॉ क्या है इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ऑल्सो नोन एज लूप रूल, लूप रूल applicable only on closed circuits। जैसे that's a closed circuit, this is also a closed circuit, ये भी एक closed circuit है, ध्यान से देखो, that's also a closed circuit, applicable only on closed circuit। आप ऐसा नहीं कर सकते सर्किट सिर्फ इतना कंसिडर कर लें, यहां से शुरू किया और यहीं तक अप्लाई करके छोड़ दिया। इट हैज टू बी अ क्लोज सर्किट। क्लियर? अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी क्लोज सर्किट में अगर आप देखें डायरेक्शन ऑफ करंट, कुछ पार्ट्स में इट विल बी क्लॉकवाइज और कुछ में इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हर एक में देख सकते हो। इसमें चेक करो कौन कौन सा करंट क्लॉकवाइज है, I3 एंड I4, और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, I2। क्लियर? यहाँ चेक करो क्लॉकवाइज कौन कौन सा है, I5, और एंटी क्लॉकवाइज I4 एंड I6। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया तो एंटी क्लॉकवाइज करंट नेगेटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया तो क्लॉकवाइज करंट नेगेटिव होगा। आप जैसे चाहें ले सकते हैं। क्लियर? अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम मान लो इस सर्किट को कंसिडर कर रहे हैं और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो दो काम किए जाएं। एक, एरो से ये डायरेक्शन मार्क कर दी जाए, इट मेक्स इजी फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड विच पर्टिकुलर डायरेक्शन यू हैव टेकन पॉजिटिव। क्लियर? दूसरा, इसका नाम, इस लूप का नाम इसी ऑर्डर में लिखा जाए। जैसे अगर लूप BCDB आ गया समझ में? ठीक है, BCDB जिस ऑर्डर में लिख दिया हम मान लेते हैं यही डायरेक्शन पॉजिटिव है। क्लियर? बाय डिफॉल्ट इट बिकम्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है जी, राइट। नाउ द इक्वेशन, क्या क्या ध्यान रखना है, एक डायरेक्शन के करंट को पॉजिटिव लेना है, दूसरी डायरेक्शन के करंट को नेगेटिव लेना है। जो पॉजिटिव डायरेक्शन आपने अज्यूम की है मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एरो लगा दें, समझ में आ गया। और इसका ऑर्डर, लूप के नाम को उसी ऑर्डर में फिर लिखें जो आपने पॉजिटिव डायरेक्शन अज्यूम की है। जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस है इस क्लोज सर्किट में चेक करो वहाँ करंट कितना कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, I3 R3 प्लस इन दोनों को भी I4 R4 प्लस इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, माइनस I2, माइनस समझ में आया? ठीक है, ये दोनों करंट क्लॉकवाइज थे और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू द टोटल EMF अप्लाइड इन दैट सर्किट। यहाँ पर कोई सेल या बैटरी नहीं है, इट मीन्स द EMF इज 0। क्लियर है? इसकी एक और स्टेटमेंट होती है, वो आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट समझी जाए, पढ़ो एक बार ध्यान से, देखो समझ में आ रहा है। मैथमेटिकल स्टेप शुड कोरिलेट विद दिस स्टेटमेंट। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड corresponding resistances in a closed circuit is equal to the total EMF applied in that circuit। ठीक है, खुद लिख सकते हो इक्वेशंस, ट्राई करते हैं। ये एक लूप ले रहे हैं, CEDC, that's the direction we have taken, और एक लूप ABCEFA,
ए बी सी ई एफ ए। लिखे जाए इक्वेशंस, खुद लिखो फिर हम लिखते हैं, आप टैली करना, ठीक है या नहीं। हाँ जी, आई एम राइटिंग दीज इक्वेशंस, आप चेक करो। कोई बोलेगा अपने से, बोलो कौन बोलेगा? चेतन। I5 R5 I4 R4 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है एकदम। कोई भी लूप ले सकते हैं, हमने ये कंसिडर किया था, एक ये लिया है ये वाला। और जब लूप कंसिडर करते हैं, सेल जहाँ नहीं है कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हैं, बट अगर सेल लगाओ तो क्या ध्यान रखते हैं, सेल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डायरेक्शन ली जाए। ठीक है, सेल के अकॉर्डिंग हमने ली वही है, ए बी सी ई एफ ए। आई हैव टेकन दिस एज द पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि सेल के अकॉर्डिंग भी करंट ऐसे ही फ्लो होना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, कौन बताएगा इक्वेशन? मानवी। I1 R1 प्लस I3 R3 प्लस I5 R5 माइनस इज इक्वल टू V। ध्यान से देखो, वी हैव दिस लूप I1 R1 प्लस I3 R3 प्लस I5 इंटू R5, और यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करें? रेजिस्टेंस होनी चाहिए थी, वो है नहीं, और बस इक्वल टू द टोटल ईएमएफ अप्लाइड इन दैट सर्किट। क्लियर है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 R1 प्लस I3 R3 प्लस I5 R5 प्लस माइनस V इज इक्वल टू 0। ध्यान से अगर देखो, I1 R1 पोटेंशियल डिफरेंस, I इंटू R, I3 R3 दैट्स ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस, I5 R5 दैट्स ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस, V इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस। सम ऑफ all the EMFs in a closed circuit is always equal to 0। ऐसा भी लिख सकते हैं, that's another statement। नोट करो, we write down the other statement also। statement लिखी जाए, the algebraic sum of all the EMFs in a closed circuit is 0। the algebraic sum of all the EMFs in a closed circuit is 0। Principle on which this law is based, नोट कर ले, सारा बता रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज। आपको ये दोनों लॉज की स्टेटमेंट्स लिखनी है और दोनों ही लिखें, डायग्राम्स बनाने हैं, साथ में ये मैथमेटिकल पार्ट लिखना होगा। दैट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन। सिमिलर सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं विद वैल्यूज, और कैसे अप्लाई करना है लॉ को ये सीखेंगे। ठीक है, द एप्लीकेशन पार्ट। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। find current through each branch of the circuit। सेल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी हम एक ही जगह ले रहे हैं। रेजिस्टेंसेस क्वेश्चन में गिवन है, ड्रॉ द सर्किट। सर्किट में हर जगह करंट होगा, कहाँ कितना है ये हमें फाइंड करना है। हर जगह करंट होगा तो इसकी वजह से होगा। आप कहीं से भी करंट मार्क करना शुरू कर सकते हैं। वी आर अप्लाइंग फर्स्ट लॉ। ध्यान दिया जाए, सपोज दिस करंट इज I1। हम ये नहीं कह रहे हैं इसकी वजह से, हम कह रहे हैं यहां से करंट कितना है I1। इस जंक्शन पर आकर दो पार्ट्स में
डिवाइड हो गया. इफ़ यू अज्यूम दिस टू बी I2 तो ये होगा I1 माइनस I2 कह सकते हैं. ठीक है, I1 इज द करंट. यहाँ पर I2 अगर इधर चला गया तो ये कितना होगा I1 माइनस I2. I2 अगेन गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इफ दिस इज I3 दिस विल बी I2 माइनस I3. इफ दिस इज I3 तो दिस विल बी I2 माइनस I3. तो जैसे मर्जी ले लें, डजंट मेक अ डिफरेंस. दोनों करंट ऐड होंगे और यहाँ से फ्लो होगा. ऐड करना इन दोनों को, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा I1 माइनस I3. ठीक है, I2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया I1 माइनस I3. अब इन दोनों को ऐड करो, ये करंट इधर से ये इधर से ऐड होकर यहाँ से ऐड करें, कितना आ गया I1 से स्टार्ट किया था, I1 ही आ गया है, तो शायद हम ठीक चल रहे हैं. वंस अगेन करंट डिस्ट्रीब्यूशन, वी स्टार्ट फ्रॉम, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर. हमने यहाँ से शुरू किया. सपोज करंट थ्रू दिस पार्ट ऑफ द सर्किट इज I1. एट दिस जंक्शन गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इफ दिस इज I2 दिस विल बी I1 माइनस I2. I2 अगेन गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इफ वी टेक दिस इज I3 दिस विल बी I2 माइनस I3. इसे I3 ले लें तो दिस विल बी I2 माइनस I3. ये और ये ऐड होकर यहाँ से फ्लो होंगे. आप ऐसा भी सोच सकते हो ये करंट इधर नहीं जाएगा. किसी भी सर्किट में करंट या तो इधर होगा या इधर होगा, एक ही डायरेक्शन में हो सकता है. वी हैव अज्यूम करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. क्लियर. अब ये दोनों ऐड होंगे, यहाँ से फ्लो होगा. ऐड किया इनको तो I2 कैंसिल हो गया, I1 माइनस I3. ये करंट और ये करंट ऐड होकर यहाँ से फ्लो होगा. दैट्स हाउ मच I1. सो वी स्टार्टेड विद I1, गॉट I1 बैक. इट मीन्स परहैप्स द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट. मार्क किया जाए. यस. So now let's form the equations. ये क्लोज सर्किट ले रहे हैं. We'll take this as the positive direction, BCDB. एक ये क्लोज सर्किट CEDC. There are three variables I1, I2 and I3. हमें तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है, I1 की, I2 की और I3 की. Once we get these values, we can find current through each branch of the circuit. तीन वैल्यूज फाइंड करनी है तो हमें तीन इक्वेशंस बनानी होंगी, और तीन इक्वेशंस बनाने के लिए हमें कोई भी तीन क्लोज सर्किट लेने होंगे. क्लियर. एक क्लोज सर्किट ऐसा जरूर लिया जाए जिसमें सेल लगाओ. बाकी कोशिश की जाए ऐसे सर्किट लिए जाए जिनमें सेल ना लगाओ. रीजन, अगर सेल नहीं लगाए तो लास्ट में इक्वल टू क्या आ जाएगा 0. तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएंगी. बट एक सर्किट ऐसा जरूर लें जिसमें सेल कनेक्टेड हो. तो ध्यान दिया जाए, वी हैव दिस सर्किट, वी हैव टेकन दिस एज द पॉजिटिव डायरेक्शन. इक्वेशन बनाएंगे 6I2 प्लस 3I2 माइनस I3. 6 इंटू I2 प्लस 3 इंटू I2 माइनस I3 माइनस, ये करंट उल्टा फ्लो हो रहा है, डायरेक्शंस का ध्यान रखें, 4I1 माइनस I2 एंड दैट्स इक्वल टू 0. आ गया समझ में. ठीक है, ये इक्वेशन आप खुद बनाएंगे. A B D E F A ये भी बनाई जाए प्रैक्टिस के लिए. चलो ये भी कर लेते हैं. B C E D B और एक ले लें A B C E F A. We only need three equations, but पहली बार कर रहे हैं तो लेट्स ट्राई टू फॉर्म देम. प्रैक्टिस हो जाएगी. लिख रहे हैं हम इक्वेशंस, चेक करना. CEDC 5 इंटू I3 माइनस, ये लूप लिया है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज करंट नेगेटिव, तो -3 इंटू I2 माइनस I3 माइनस 8 इंटू I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये चेक करो. हाँ, उससे कोई, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, डजंट मेक अ डिफरेंस. राइट. A B D E F A
A B D E F A, ये वाला we have taken this as the positive direction. 2 into I1 plus 2 into I1 plus 4 into I1 minus I2 plus 8 into I1 minus I3. यहाँ सेल लगा हुआ है तो अप्लाइड ईएमएफ कितना होगा 10 वोल्ट. ठीक है, ध्यान क्या रखा गया है, वी हैव टेकन पॉजिटिव डायरेक्शन एज पर द सेल. सेल के हिसाब से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, ये हमें ध्यान रखना है, वरना ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव लिखनी पड़ सकती है कुछ केसेस में, हम वो अवॉइड कर रहे हैं. तो फिलहाल टू कीप इट सिंपल, mark the direction of, take the positive direction of current according to the cell itself, right? BC, ये वाला loop BC EDF, तो clockwise direction is positive, anti-clockwise is negative. 6 into I2 plus 5 into I3, 6 into I2 plus 5 into I3, ये नेगेटिव हो गए, तो माइनस 4 into I1 minus I2 minus 8 into I1 minus I3 and that's equal to 0. ठीक है, चेक करो इक्वेशंस सही हैं. कौन बताएगा लास्ट इक्वेशन? जागीर बोलो. वी हैव सर्किट A B C E F A, this one 2I1 plus 6I2 plus 5I3 is equal to 10, the easiest one. ठीक है जी, इनमें से कोई भी तीन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए, I1, I2 और I3 की वैल्यूज आ जाएंगी. दैट विल गिव अस द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट. ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन किसी बुक से नहीं लिया है, आई हैव रैंडमली रिटन द वैल्यूज में. एक तो हमें आंसर नहीं पता है, एक कैलकुलेशन में भी टू ट्रिकी. तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशंस ना करें, सॉल्व ना करें इनको. ये हमने सिर्फ इसीलिए लिया है कि आपको इक्वेशन कैसे बनानी है ये सिखा पाए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वी डू सम मोर प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द इक्वेशंस. इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है. इक्वेशंस बन गई, फिर उनको सॉल्व करना, दैट्स इजी पार्ट ऑफ मैथ्स. क्वेश्चन नोट करो. फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ohm रेजिस्टेंस. 4 ohm रेजिस्टेंस. तो एक सर्किट दिया हुआ है. नाउ दिस हैज गॉट 2 cells एंड a 4 ohm रेजिस्टेंस. 6 volt, 2 volt, 2 ohm, 3 ohm. ये 2 और 3 दे आर द इंटरनल रेजिस्टेंसेस. करंट को ध्यान नहीं, इनसे भी मल्टीप्लाई करना होगा. क्लियर? वी नीड टू मल्टीप्लाई करंट विद दीज रेजिस्टेंसेस आल्सो व्हाइल राइटिंग द इक्वेशंस. नोट करो, डायग्राम ड्रॉ करो. हाउ टू मार्क करंट. यहाँ हम कुछ चीज़ें और एड ऑन कर रहे हैं, सीखेंगे. पे अटेंशन, आई एम ड्राइंग डिफरेंट सर्किट्स. एक ही चीज़ को समझने के लिए. पे अटेंशन, डिफरेंट वेज वी कैन मार्क करंट. यहां से करंट फ्लो होगा, यहां से भी होगा, और दोनों ऐड होकर यहां से फ्लो. वेरी सिंपल. So if we mark this as I1, this as I2, this will be I1 plus I2. Mind you, I1 is not the current due to this cell. ठीक है, ये करंट इस सेल का नहीं है. It is current through this part of the circuit due to combined effect of both the cells. Clear? Same way, I2 is the current flowing through this part of the circuit due to combined effect of both the cells, and of course I1 plus I2 is the current that flows through this resistor due to combined effect of both the cells. Clear? Right. Another way,
we can mark the current. Take this as I1, this as I2, this as I1 plus I2. मार्क कर सकते हैं, चेक करो. यहां से करंट I1, इधर से I2, दोनों ऐड होकर इधर चले गए. I1 इधर आ गया, I2 उधर चला गया. हो सकता है ऐसा, ठीक है. इसमें भी यही था, I1 I2 दोनों इधर से फ्लो हो गए. I1 प्लस I2 में से I2 इधर आ गया और I1 इधर से फ्लो. सेम बिल्कुल क्लियर. अनदर वे, यहां करंट I1 जो हमने पहले पढ़ा, एट दिस जंक्शन इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये I2, तो ये कितना होगा, I1 माइनस I2. क्लियर है. तो ऐसे भी मार्क कर सकते हैं. डिफरेंट वेज, हर एक से आंसर्स जो आएंगे वो सेम होंगे, डिफरेंस नहीं होगा. तो आप किसी भी तरह से मार्क कर सकते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड देयर आर नो रूल्स. बुक्स में ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, आप जैसे चाहे मार्क कर सकते हैं. हम फिलहाल एक पॉइंट और आगे समझाना चाहते हैं, उसकी वजह से उसके लिए ये वाला ले रहे हैं, I1 I2. तो यहाँ से कितना होगा, I1 प्लस I2. ठीक है. करंट मार्क करो. यस, नाउ वी नीड टू फॉर्म इक्वेशंस. सर्किट में सेल ज्यादा लगे हों, 2 या 2 से ज्यादा, कोशिश की जाए सर्किट्स वही लिए जाए जिनमें एक ही सेल हो, मिस्टेक्स कम होंगी. बट देयर कैन बी सर्किट जहां में 2 सेल्स लेने ही पड़ेंगे, मतलब ऐसा सर्किट लेना पड़ेगा जिसमें 2 सेल्स लगे हुए हैं, कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो आगे बनाते हैं एक सर्किट. Otherwise, if possible, consider only those circuits which have got just one cell to control your mistakes. तो अगर हम इस सर्किट को कंसिडर करें, इसमें एक ही सेल है और पॉजिटिव डायरेक्शन सेल के अकॉर्डिंग ही ली जाए. क्लियर. तो B C D E B, B C D E B, ठीक है जी. ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, ये सर्किट हमने कंसिडर किया है. दूसरा सर्किट, ये सेल ले लिया जाए और इसके अकॉर्डिंग करंट ऐसे फ्लो होगा. तो इस सर्किट को लें, A C D F A, ठीक है. A C D F A. बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें हर सर्किट में कम से कम 2 सेल लगे होंगे, जैसे ये वाला, जैसे ये वाला. इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये आगे देखते हैं. पहले इन दोनों की इक्वेशन बनाई जाए. आई विल एक्सप्लेन यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस सर्किट. दोनों लूप्स की इक्वेशन बनाओ. हाँ जी, कौन बताएगा इक्वेशन? वी हैव दिस लूप B C D E B. पारुल. फोर I1 प्लस I2 प्लस 3I2 इक्वल टू 2. ठीक है. क्लियर है. ओके. नेक्स्ट, एनेट A C D F A. 4I1 प्लस I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 6. वेरी सिंपल. ये लूप लिया है, 2I1 प्लस 4I1 प्लस I2 इक्वल टू 6. ठीक है. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, I1 और I2 की वैल्यूज आ जाएंगी, जिससे हमें पता लगेगा कहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है, और उससे हम ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं. वी डू दैट कैलकुलेशन. अभी रुक जाओ. उससे पहले अगर ये लूप लें, अगर, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, ध्यान दिया जाए. पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर्ड टेकन एज पर द सेल. इस सेल के हिसाब से ये डायरेक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए. ठीक है. इसके हिसाब से ये डायरेक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए. तो आप किसी एक सेल को रेफरेंस लेकर पॉजिटिव डायरेक्शन मार्क कर लें. तो आई टेक दिस एज अ रेफरेंस और इसके अकॉर्डिंग हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मार्क कर ली. A B E F A. ठीक है. नॉर्मल जैसे इक्वेशन बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे. 2I1 ये करंट अपोजिट है, तो कितना हो गया, 3I2. ठीक है.
इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन ली थी तो पहले इसका ईएमएफ लिख लिया जाए, +2 या -2, एनीबडी? हाँ, +2 या -2। देखो दो तरीके हैं चेक करने के, एक इसका करंट ऐसे फ्लो होगा और इसका ऐसे फ्लो होगा, तो ये उल्टा लगा हुआ है, उल्टा लगा हुआ है तो इसका ईएमएफ माइनस करेंगे, ठीक है। दूसरा हमने पिछली क्लास में बताया था, टर्मिनल्स चेक करो, अगर पॉजिटिव कनेक्टेड है तो ईएमएफ, ये अपोज कर रहे हैं तो ईएमएफ माइनस किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ली थी, पहले इसका ईएमएफ लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव कनेक्टेड है तो -2। आ गया समझ में? सॉल्व करना जरा दोनों इक्वेशंस, दोनों तीनों में से कोई दो इक्वेशन सॉल्व करो। I1 I2 की वैल्यूज चाहिए हमें, सॉल्व एनी टू ऑफ दीज इक्वेशंस। हाँ जी, क्या क्या वैल्यूज आई? I1 कितना आया? 17/13 एम्पियर। टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, कोई दो सॉल्व करें, ये आंसर आ गए -6/13 एम्पियर, ठीक है। और 4 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1 + I2 इक्वल टू, दोनों को ऐड करो, कितना आ गया? 11 क्वेश्चन क्या था, पढ़ो क्वेश्चन क्या था? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये बताना है, तो V = IR, R दे रखा है, I निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करें, दैट गिव्स यू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस 4 ओम? 11/13 × 4, दैट्स इक्वल टू 44/13 वोल्ट। ये क्लियर हो गया? ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन द क्वेश्चन, I2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स करंट इधर फ्लो नहीं हो रहा है, एक्चुअली इधर फ्लो हो रहा है। हमने मार्क किए थे ना अलग अलग डायरेक्शंस, हमें पता नहीं है, हम कोई भी डायरेक्शन अपनी तरफ से मार्क कर लेते हैं, बट वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द डायरेक्शंस। तो ये डायरेक्शंस वैल्यूज नेगेटिव आ सकती हैं, विच मीन्स करंट इज एक्चुअली फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, लेकिन हाँ करंट इतना ही फ्लो हो रहा है 6/13 एम्पियर। आ गया समझ में? और करें क्वेश्चन? यस, एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें 3 सेल्स लगे हुए हैं। क्वेश्चन इज फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। तो वी हैव अ सर्किट, करंट डिस्ट्रीब्यूशन I1, ये मान लो I2, ये कितना होगा? I1 + I2। आपको समझ आ गया ना? जैसे मर्जी मार्क कर लें, बस करंट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होना चाहिए। जैसे मर्जी का मतलब ये नहीं है, गलत भी मार्क कर सकते हैं, ठीक होना चाहिए। I1 इधर से, I2 इधर से, I1 + I2 इधर होगा, जिसमें से I2 यहाँ से चला जाएगा और I1 यहाँ से होगा। क्लियर? अब हम कोई भी लूप, कोई दो हमें लूप लेने होंगे। अगर 3 वेरिएबल्स हों I1 I2 I3, देन वी रिक्वायर 3 लूप्स, 3 इक्वेशन बनानी होंगी। 2 वेरिएबल्स हैं I1 एंड I2, देन वी नीड ओनली 2 इक्वेशंस, तो उसके लिए 2 लूप चाहिए हमें। कोई भी 2 ले सकते हैं। एक ये, इस सेल के हिसाब से ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो B C D E B, और यहाँ लें इस सेल के हिसाब से ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो A B E F A। प्रैक्टिस के लिए हम ये एक लूप भी ले लेते हैं, A C D F A। बनाई जाएं इक्वेशंस। हाँ जी, इक्वेशंस बनाई, B C D E B। कौन बताएगा इक्वेशन? ईवा। 4I1 + I2 + 3I2 is equal to 8। ओके, जस्ट पे अटेंशन, जस्ट पे अटेंशन। ये लूप ले रहे हैं, वी हैव टेकन दिस एज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो 3 × I2 + 4 × I1 + I2, इस सेल के अकॉर्डिंग हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मार्क किया, तो 8। और एक सेल और लगा हुआ है, चेक करो इनके टर्मिनल्स, क्योंकि पॉजिटिव कनेक्टेड हैं, इसका मतलब ये अपोज कर रहे हैं। क्या होगा? -10, ठीक है।
पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है तो ईएमएफ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड हो तो ईएमएफ ऐड करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, दे आर इन अपोजिशन टू ईच अदर तो माइनस करेंगे। ओके, नेक्स्ट ए बी ई एफ ए, संतोष 2i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू हाँ 6 माइनस 8। ठीक है, 6 हमने इस सेल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डायरेक्शन ली थी तो 6 और ये पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, इसका ईएमएफ माइनस हो जाएगा। द लास्ट वन ए सी डी एफ ए, गरिमा एक मिनट, कौन कौन सा है? हाँ 2i1 4i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 6 माइनस 10। ये माइनस नहीं होगा भाई, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दोनों करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन सॉल्व की जाए, i1 i2 की वैल्यूज निकाली जाए तो i1 कितना आया 2/30 और i2 कितना आया -10/30।